सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हमें यहाँ के आप इतनी दूर आके इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके हमारे लिए आए हैं यहाँ पे। तो बात ये हुई कि हमारे यहाँ पर जो टूर्नामेंट स्टार्ट करवाई गई है, ये नशा मुक्त अभियान, ये हुई थी हमारे पहले तो जो बड्डू ग्राउंड से, ठीक है। हर जगह अपनी अपनी टूर्नामेंट चल रही थी और यहाँ पे हमारे 2 मैच हुए, जहाँ से जीत के हम सेमीफाइनल के लिए गए थे कठुआ खेलने के लिए, ठीक है। और वहाँ पे हमारे एडीसी सर ने बोला कि हमने उनको पूछा कि सर वहाँ के जाने की फैसिलिटी वगैरह, सर ने बोला कि कुछ भी नहीं है ऐसा, अभी हमें कोई भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं वहाँ पे। तो हमने भी ठीक है, हमने बोल दिया कि ठीक है सर, बाकी हम मैनेज कर लेंगे, बाकी रहने का और खाने का देख लेना। सर ने बोला कि ठीक है, आपका वहाँ पे इतना सा हम मैनेज कर लेंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे जो भी होगा। तो वहाँ पे हम जाते हैं और जैसे ही हमारा पहला मैच होता है वहाँ पे, तो जैसे ही मैच हम जीत के वहाँ से जीत के आते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ से हम उनको पूछते हैं सर हमारा रहने का क्या सुविधा करी गई है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है वहाँ पे आपका रहने का प्रबंध किया गया है। तो हमारे कुछ प्लेयर्स 3-4 वहाँ पे जाते हैं और जब वहाँ पे देखते हैं कंडीशंस, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, तो रहने की कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बाथरूम अच्छे नहीं थे, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी और जो भी वहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह हैं वहाँ पे खुली पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे हमने उनको सीधा मना कर दिया कि सर यहाँ पे हम नहीं रह सकते, प्लीज़ हमारा कहीं पे और कुछ भी करके हमारा कुछ रहने का प्रबंध करिए। तो इतनी देर में उन्होंने कुछ भी हमारा जैसे तैसे आगे पीछे फ़ोन करके 2 घंटे बाद हमें उन्होंने बताया कि आपका हमने रहने का प्रबंध किया है, सर साथ में बाल आश्रम है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे जाते हैं थोड़ी देर में, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक रूम प्रोवाइड किया जहाँ पे 5 गद्दे पड़े हुए थे। उन्होंने बोला इसी रूम के बाहर आपने कहीं पे भी नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है आपने। तो हमने एक नॉर्मल सी बात पूछी, वो तो बेसिक बात है कि अब वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने पूछ लिया उनको, सर को, कि सर हमें यहाँ पे वॉशरूम किधर है, उसकी डायरेक्शन बता दो कहाँ पे है वो। और वो बंदा आगे से बोलता है कि वो शायद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही कोई ऑफिसर था। तो वो बोलता है हमें कि हम आपके कोई वेटर नहीं, आप वहाँ पे होटल पे नहीं आए हो जो हम आपके ऑर्डर्स माने या आपको लेके जाएं। तो इतनी बात होती है तो हमारे लड़के वहाँ से आ जाते हैं, उन्हें ये सीधा बोलते हैं सर हम आ रहे हैं, 9:20 पे वहाँ से निकलते हैं। तो ये बोलते हैं कि सर हम आए, हम डिनर वगैरह करके आते हैं। तो जैसे ये डिनर करने जाते हैं बाहर, 9:40 पे उनका फ़ोन आता है, दोबारा नहीं तो 10 मिनट बाद ही आ जाता है शायद, कि 9:40 पे ही हम गेट वगैरह बंद कर देंगे। आप ही बताओ 20 मिनट में हम कहाँ से कहाँ खाना खा के वापस आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो खाना खाते खाते तो हम लेट हो गए थे थोड़ा। तो इन्होंने बोला कि यार वो आदमी ने हमसे सही बात नहीं की है, तो वहाँ पे रहना सही नहीं है, हमें अच्छा सही नहीं लग रहा। तो फिर वहाँ पे रहने की कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो मेरा भाई रहता है वहाँ पे कठुआ में ही, तो उसके पास रूम था। तो उसको मैंने बोला कि तेरे पास मैं कितने आदमी एडजस्ट कर सकता हूँ, तो कितने वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। उसने बोला कि कितने बंदे हो, हम तो 10 से 12 बंदे थे। उसने बोला कि मैं जितने मैनेज करूँगा मैं कर लूँगा, यहाँ पे कम से कम 6, 7, 8 कर लूँगा। तो वहाँ पे जितने हो सके वहाँ पे तो कर लिए हमने। बाकी एक गाड़ी हमें रात को घर पे भेजनी पड़ी, जिसमें 4 से 5 बंदे घर पे आ गए थे। तो वहाँ पे हम सोए वगैरह, रात को वहीं का फ़ोन आता है हमें वहीं से कि आप सुबह क्या खाओगे। उस बंदे ने 3 से 4 बार पूछा हमें कि क्या खाओगे सुबह। हमने बता दिया कि सर जो भी होगा सुबह ब्रेकफास्ट में लाइन हम खा लेंगे। तो सुबह हमें फ़ोन आता है दोबारा फिर से कि 8:30 बजे से पहले, 8:30 बजे तक आपको ग्राउंड में आना, 9 बजे पहली बाल डलेगी। तो 8:30 बजे हम तो प्रॉपर ग्राउंड में आ जाते हैं। हमने उनको पूछा कि फ़ोन पे पूछ लिया था कि ब्रेकफास्ट का क्या है, हम बाहर से करके आए या आप प्रोवाइड कर रहे हो। उन्होंने बोला सर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहीं पे, आप ग्राउंड में आ जाना 8:30 बजे। तो हम 8:30 बजे पहुँचते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे गए, अभी कुछ भी अरेंज नहीं किया उन्होंने, कोई भी विकेट साफ नहीं की थी, उसी पे मैट वगैरह पड़े हुए थे। तो उनको टॉस करते करते 10 बज गए वहाँ पे। तो जैसे 10 बजे हम टॉस जीत के हमारी बैटिंग आई, तो ठीक है हमने सोचा कि हमें 10 मिनट तो देंगे ये खाना खाने के लिए या कुछ भी। उन्होंने बोला सीधा पैड अप हो जाओ और खेलने आ जाओ। तो हमने बोला कि सर हमें 10 मिनट दो, हमें खाना खाना है। हमें आपने बोला था कि आपके ऑफिसर्स ने बोला था कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं खाना, तो खाना तो हमें मिला नहीं। तो ना ही उन्होंने हमें टाइम दिया खाने के लिए बाहर। बोलते हम हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपको नहीं ये इतना टाइम नहीं दे सकते, ये वो पैड अप होकर अंदर आ जाओ। तो उन्होंने हमारे कैप्टन को और ये तीनों बात करने के वहाँ पे, तो इनके साथ एक हाई टोन में बात की उन्होंने, बिल्कुल रूडली बात करी उन्होंने कि अच्छा। वो बात जैसे ही खत्म हुई तो पीछे से वही सीपीओ सर हैं जो, उन्होंने बोला कि मेरे को पता है ये रात को करके क्या आए हैं, इन्होंने शराबी पी हुई थी, हंगामे किए हुए इन्होंने। मेरे को तो पहले बताओ, इनके हम ना बाल आश्रम में रुके और जो इन्होंने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल किया था ना वहाँ पे रुके, ठीक है। बाकी तो हमारे राइट्स हैं, हम बाहर जाके अपने रूम में क्या कर रहे हैं वो हमारे राइट्स हैं, ठीक है। वो इनका कुछ भी लेना देना नहीं उसमें। बाकी हमने दारू तो पी नहीं थी, पहली बात तो ये है, ठीक है। और नहीं पीते भी नहीं, याद है कुछ पीते भी होंगे तो वो बात की बात है, ठीक है, वो अपनी पर्सनल बात है। बट बात ये है कि वो कौन होते हैं हमें बोलने वाले, ठीक है ना, कि आपने दारू पी। और वहाँ पे कम से कम भी 100 बंदा था और वीडियो शायद थोड़ी सी बनी हुई है, बट वो
पता नहीं आपके पास पहुंची नहीं पहुंची, बट उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि आपने दारू पी हुई है, इन्होंने हंगामा क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। सर को बिलावर के एडीसी सर को बता देते कि आपके लड़के ऐसे कर रहे हैं या कुछ हमारे यहाँ पे हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, और हमें भी पता सुबह ही चल रहा है कि हमने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो वहां से हम चले जाते हैं, फिर हम साइड पे हो जाते हैं वहां पे। तो इतनी देर में एडीएम सर आ जाते हैं जो पहले बिलावर में सर्विस देके गए हुए हैं, विश्वजीत सर। हाँ तो उन्होंने हमसे बात की अच्छे से, उन्होंने हमें समझाया कि ये वो हमारी रिस्पेक्ट रखे लिए आप खेल लो ये वो। सर रिस्पेक्ट की बात नहीं होती, आपकी रिस्पेक्ट हम करते ही हैं, बट बात ये है कि हम भी एज अ प्लेयर हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। ये कैसे बोल सकते हैं कि आप दारू पी के हंगामा कर रहे हो, ये हो, आपकी वजह से टूर्नामेंट खराब हो रही है। तो हमने बोला कि हमें वो वीडियो दिखा दो जिसमें हमने दारू पी है, जो आपके पास कोई भी हंगामा जहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है हमें बता दो। तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सीधा लास्ट में बोला खेलनी है टूर्नामेंट तो खेलो, वही आपने वीडियो देखी होगी शायद। उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमने टूर्नामेंट खेलनी है तो खेलो, नहीं तो बाहर चले जाओ। तो हमने भी सीधा बोल दिया कि हम नहीं खेल रहे टूर्नामेंट, ठीक है ना ही इन्होंने कोई हमें फंड्स प्रोवाइड करे हुए हैं कि जिससे हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक नशा मुक्त अभियान की तरफ इनकी तरफ से खेल रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव था, हमने सोचा तो हमने उसमें पार्टिसिपेशन ली। और हम वहां पे जाके अब यही हमें सुनने को यही मिल रहा है कि आप ऐसे कर रहे हो। तो मैंने वहां पे बोल दिया सीधा कि हम नहीं खेल रहे टूर्नामेंट, आप देख लो, बाकी जैसे भी आपको सही लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम वहां पे रुक गए थोड़ी देर के लिए, और इतनी देर में वो किसी दूसरी टीम को अरेंज कर रहे थे वहां पे, आपकी जगह किसी और और किसी टीम को अरेंज करने लगे। और हम अरेंज कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि 18 से 35 साल तक खेलेंगे, आधार कार्ड लगेंगे। और मेरे को समझ नहीं आ रही कि आप एक टीम को बाहर निकाल के सीधी दूसरी टीम कैसे एंटर कर सकते हो और कैसे फाइनल करवा सकते हो कि कुछ भी बिना मतलब। और रीजन क्या है कि हमने सिर्फ उनसे एक प्रूफ मांगा है कि हमें वीडियो वो दिखाओ जिसमें हमने दारू पिए है, किसी ने कहीं हंगामा क्रिएट किया हुआ है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमें उन्होंने बोला कि अपनी गाड़ियां स्टार्ट करो और गेट के बाहर ले जाओ, मासरम मैच तो देख ही सकते हैं। उन्होंने बोला कोई कुछ नहीं देख सकता मैच वगैरह, अपनी गाड़ियां स्टार्ट करो, जहां से बाहर चले जाओ। हमने गाड़ियां स्टार्ट की, वहां से हम चले गए सीधा। और इसी बीच में एक एडीसी सर का कॉल भी आता है हमारे बिलावर का, ठीक है। तो उन्होंने पहले इससे बात की, ठीक है। तो उन्होंने इसको पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, तू वहां पे लड़ाइयां करवाने गया हुआ है, ये बात होगी। इसने बोला सर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है और इसका कुछ भी लेना देना नहीं उस टूर्नामेंट में, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एज अ प्लेयर हमारे साथ गया हुआ देखने मैच, ठीक है। और इसने बोला कि सर आपको जो बात करनी है कैप्टन से करो। तो कैप्टन तो राजवीर था, तो उन्होंने बोला कि करवाओ राजवीर से बात। तो इतनी देर में राजवीर ने बोला मैंने नहीं बात करनी, तू बात कर ले। हाँ ठीक है। तो मैंने तो स्पीकर पे रखा हुआ था फोन, जैसे उन्होंने फोन किया तो उनकी टोन कैसी थी, ओए राजवीर क्या कर रहा है तू, किस लिए गए वहां पे, तेरे को खेलने के लिए भेजा हुआ है ना, तो चुपचाप करके खेल वहां पे। हाँ सर हमने सुबह से ब्रेकफास्ट तक नहीं किया हुआ है, तो एटलीस्ट हमें ब्रेकफास्ट मिल जाए। तो किसी को ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बोलते तो क्या हो गया, बिना ब्रेकफास्ट के कोई नहीं खेलता प्लेयर, चल जाके चुपचाप करके खेल वहां पे जाके। मतलब ये शायद आपको हक से बोला हो क्योंकि आप उनकी तरफ से गए थे। हमें भी हो सकता है, बट वहां पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना उस हिसाब की थी। लेकिन जिस हिसाब से हमें सीपीओ सर ने ट्रीट दी हुई है, जब उनके वहां के ऑफिशियल्स ने ट्रीट दी हुई है, हमारे लिए तो वो वैसी टोन ही नहीं थी। शायद उन्होंने शायद प्यार से बोला होगा अपने से, बट हमें वहां पे उनकी टोन से ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की फोन की, सर ने फोन काट दिया, ठीक है। और हम वहां से चले जाते हैं, तो डीसी सर के पास जाते हैं, वहां से हम उनका वेट करते हैं। चलो हमने जो हमारे साथ पिछली रात को हुआ था उसका हमने पहले ही एप्लीकेशन लिखा हुआ था कि हमने सर को मैच के बाद ही देना है, मैच तो खेलना ही था हमने। तो ऐसा मैच खेलने से पहले इतना कुछ हो गया कि हम मैच नहीं खेले वहां पे, और वो एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी थी। तो हमने सोचा कि डीसी सर को देखे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम कोई 11 सवा 11 से लेके 5 बजे तक डीसी सर का वेट किया हमने। तो डीसी सर से हमारी कोई मीटिंग हुई 5 बजे, ठीक है। हमने खाना भी उसमें शायद कुछ लाइट ही खाया होगा, चाय वगैरह भी, खाना भी हुआ ना, कुछ नहीं खाया कि डीसी सर आएंगे उनको एप्लीकेशन देके हम निकल जाएंगे घर पे। एटलीस्ट हम कुछ रिटर्न में दे सकता है बंदा कि कोई बात को कुछ ना बोले। तो हम जैसे डीसी सर से मिलते हैं, तो डीसी सर के ऑफिस जाते हैं। तो 5 बजे हम डीसी सर के ऑफिस में जाते हैं। तो सर पहले ही हम अंदर से बोलते हैं हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर वही हम टूर्नामेंट खेलने हैं नशा मुक्त वाली। हाँ तो हाँ मैं आपको जानता हूँ, आपकी वजह से टूर्नामेंट खराब हो रही है। डीसी सर ने बोला था कड़ुआ के, ठीक है। उन्होंने बोला कि आपकी वजह से ये टूर्नामेंट आपने खराब की हुई है पूरे आपने हमारे ऑफिशियल से बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने बोला कि बिलावर के ही लड़कों को हमने यहाँ से बैन करना है, इनको आगे खिलाना नहीं है। मैम हमने वहाँ पे पहली बार नहीं खेला हुआ है, मैंने तो मिनिमम वहाँ पे 60 से 70 मैच खेल चुका हूँ मैं अपने लाइफ के वहाँ पे, और जिसमें से 10 से 15 बार वहाँ पे फाइनल लिया हुआ है। मैंने तो सीरीज आया हुआ, वहीं से सेलेक्ट होकर मैंने जेके के ट्रायल दिए हुए हैं, बट हमें मेरे को वो बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब मैंने बोला सर हमारा भी सुन लो, कुछ सर बोलते मैं आपकी बातें सुनने नहीं आया बैठा हूँ।
मतलब ये डीसी सर बोल रहे हैं हमें कि मैं आपकी यहाँ पे बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे को सब पता है माँ सर, ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी है ये सिर्फ एक रात का सिनेरियो है, ठीक है, मेरा ये आज वाला भी सुन लो आप। बोलते मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को सब पता है। और मेरे ही यहाँ से बंदे बोल रहे हैं कि इनको यहाँ से बैन करना है कड़ुआ से। सर ऐसी टूर्नामेंट से आपको बैन करना ना हमें मैं तो चाहता हूँ लाइफ टाइम के लिए करो, ठीक है ना। हम इसी लेवल पे नहीं खेलते, इससे भी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट हम खेल के आए हुए हैं। और ये ऐसा अभियान चला रहे हैं, इससे नशा कम नहीं हो, उल्टा ऐसा सिनारियो देख के लड़के बिगड़ेंगे। और ठीक है, इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा सोसाइटी में। तो सर ने हमारी तो कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मेरे को पर्सनली टारगेट किया। उन्होंने मेरे को पूछा, उन्होंने तू करता क्या है, मेरा नाम पूछा, पहले मैंने अपना नाम बताया उनको। और उन्होंने बोला कर क्या रहा है तू। मैं सर पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? मैं सर मैं करंटली तो मेरा एसआई का पेपर है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बोलता बन गया तू, तो ये वो डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, मतलब मेरे को पर्सनल टारगेट किया उन्होंने, बन गया कोई भी अधिकारी ये क्या मतलब हुआ कि बन गया तू, क्या बनेगा, ठीक है ना। वो मैं जो मर्जी कर रहा हूँ, पीछे कैसी मेरी स्ट्रगल है, पीछे कैसा क्या रहा है, वो ये कौन होते हैं जज करने वाले, ठीक है ना। तो मेरे इनको भी उन्होंने 1-2 सवाल पूछा, बट मैंने जब सर को बोला सर हमारा कुछ सुन लो, बोलते हैं हम आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। मैं भी ऐसी बात वहां से सुनने को मिली है। मैंने सोचा चलो 8-9 घंटे हम इनका इंतजार करके बैठे हुए, कुछ तो सुनेंगे हमारा, कुछ तो हमारी साइड लेंगे, या जो हमारा कुछ गलत हो तो वही डिसाइड करेंगे। पर एटलीस्ट उन्होंने उल्टा हमें सुनाया। तो और वहां से हम निराश होकर आए हैं, तभी तो हमने आपको बुलाया कि चलो थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी मीडिया की तरफ से ही। तो हमारी यही बात है, बाकी